नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बीजेपी ने पीएम मोदी के खिलाफ कवासी लखमा के बयान की चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है। लखमा ने चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा में गोंडी बोली में पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था और इसी बयान को लेकर बीजेपी के महामंत्री संजय श्रीवास्तव, विधायक मोतीलाल साहू, भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी समेत अन्य नेता निर्वाचन कार्यालय से शिकायत करने पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल ने कहा, प्रधानमंत्री के लिए बस्तर लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा ने विवादित बयान दिया। ये भड़काऊ और आचार संहिता का उल्लंघन है। उनके खिलाफ बार बार शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उधर जगदलपुर में लखमा के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी लखमा के खिलाफ एफआईआर कराएगी। बता दें, आदिवासियों के खिलाफ भड़काने के आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस ने लखमा के बयान का बचाव किया। दीपक बैज ने कहा कि कवासी लखमा का अंदाज देसी जैसा था। उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर भाजपा को बुरा लग रहा है तो हम क्या करें? वोट के लिए किसी के साथ कनेक्शन बोलना गलत बात है। केंद्र और राज्य में उनकी सरकार जांच करवा ले। कवासी लखमा अपनी हार मान चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिल रहा है उसको देखकर बौखलाहट में वो कवासी लखमा और कांग्रेस पार्टी हिंसक हो चुकी है। वो यहाँ तक कह रहे हैं, जो पुलिस हमारी रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, अगर आपके क्षेत्र में आए तो पुलिस को तीर और धनुष से मारकर भगाना चाहिए। ये लोगों को भड़काने का काम कवासी लखमा कर रहे हैं। तो कवासी लखमा के विरुद्ध शांति भंग करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए उन पे एफआईआर होना चाहिए। तो उनका भाषण देने का तरीका है और अपने अंदाज से देसी स्टाइल में अपनी लोकल लैंग्वेज से भाषण देते हैं। उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, उनका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं, उनका मकसद है जनता के बीच में अपनी बात रखने का। अंबिकापुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बयान आया। ज्योत्सना महंत हार रही हैं लोकसभा चुनाव। चरणदास महंत अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। कोरबा सीट नहीं जीत रहे, चाहे रहे कोई मत जीते। इस तरह से अनर्गल बात कर रहे हैं कि जैसे देख रहे हैं कि महंत जी तो जीत नहीं रहे हैं, उनकी पत्नी जीत नहीं रही है, इसलिए सोच रहे हैं कि हम नहीं जीत रहे हैं तो दूसरा भी क्यों जीते। पूरे के पूरे साफ होने वाला है, ये देख। रायपुर से बीजेपी उम्मीदवार ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर लोकसभा के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करेंगे। लोगों के समस्या और सुझाव के लिए मोबाइल नंबर जारी किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी। प्रचार अभियान के साथ ही ब्लॉक स्तर पर बैठक चल रही है। 15 को नामांकन रैली निकालेंगे। इसी के साथ ही तैयारी चल रही है। ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने आज एक नंबर जारी किया है जिसमें लोग अपनी समस्या और सुझाव सीधे तौर पर भेज सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं। हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं ब्रजमोहन अग्रवाल जी। आज आपने नंबर जारी किया, किन समस्याओं को लोग भेज सकते हैं? देखिए, एक आज हमने नंबर जारी किया है 9238727200। इस नंबर पर लोग अपने लोकसभा प्रत्याशी से क्या उम्मीद करते हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं, वो अपनी समस्याओं को भी बता सकते हैं, अपनी भावनाओं को भी बता सकते हैं और वो लोकसभा में क्या काम चाहते हैं उसको भी बता सकते हैं। और उसके आधार पर अलग से हम रायपुर लोकसभा का घोषणा पत्र जारी करेंगे जिसमें उसको समाहित करेंगे। जी बिल्कुल, आपने ऐतिहासिक जीत विधानसभा चुनाव के दौरान की थी। इसके बाद लोकसभा में किस तरीके से लक्ष्य, क्योंकि वोट परसेंटेज बढ़ाना है, लगातार हम कार्यकर्ताओं से इसी बात का आग्रह कर रहे हैं। चुनाव आयोग भी आग्रह कर रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने के लिए जाएं और हम अपने कार्यकर्ताओं को भी इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि उनको गर्मी का समय है, कहीं उसके कारण लोग सुस्ताने ना लग जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित देखा जा रहा है। मंडल स्तर पे भी लगातार बैठकें हो रही है, छोटी छोटी। पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर लोकसभा में 36 मंडल हैं और लगभग सभी मंडलों की बैठक मैं ले चुका हूँ और लेकर हर मंडल की बैठक में 100-150 कार्यकर्ताओं से मैं व्यक्तिगत बातचीत कर रहा हूँ और उनसे आग्रह कर रहा हूं कि वो लोगों को प्रेरित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डाली जाए। आपकी नामांकन रैली भी निकलने वाली है, उसके लिए तैयारी? हमारी नामांकन रैली 15 अप्रैल को यहीं एकात्म परिसर से निकलेगी
और घड़ी चौक पर जाकर समाप्त होगी। ये थे बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर लोकसभा से प्रत्याशी हैं और उनका सीधे तौर पे कहना है कि जो समस्या और सुझाव है नंबर के माध्यम से भेज सकते हैं, वो दिल्ली तक उन समस्याओं को उठाई जाएगी। कैमरामैन राजीव के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, रायपुर के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया गया है और साथ ही साथ एक नंबर भी जारी किया गया है जिसमें लोग कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्याएं जो है बता सकते हैं। आखिर ये जो घोषणा पत्र जारी हुआ है स्पेशली रायपुर के लिए, कितना ये प्रभावी साबित होगा और लोग क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं इसको लेकर के? बृजमोहन अग्रवाल एक जन नेता है, इसीलिए शायद विधानसभा चुनाव में भी उन्हें ऐतिहासिक जीत मिली थी। सबसे ज़्यादा मतों थे वो जीते थे। अब तक 8 बार वो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं कैबिनेट में। अब ये सांसद लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी जो प्रचार के लिए जो भी माध्यम है वो अपना रहे हैं। उन्होंने कहा जिस तरीके से रायपुर लोकसभा के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी होगा, इसका मतलब ये है कि रायपुर लोकसभा की जो समस्याएं, जो परेशानी है और किस तरीके से रायपुर को डेवलप किया जाए, उसके लिए अलग से एक प्लान तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जो है बृजमोहन अग्रवाल ने टोल फ्री नंबर जारी किया, मोबाइल नंबर जारी किया। इस नंबर में जो रायपुर लोकसभा के लोग हैं वो समस्याओं को भेज सकते हैं, सुझावों को भेज सकते हैं, किस तरीके से रायपुर को डेवलप बनाया जाए उन बातों को भेज सकते हैं, उस पर अमल किया जाएगा और समस्याओं को दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा। तो एक अच्छी रणनीति है। इसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल जो है लोकसभा में ब्लॉक वार बैठक ले रहे हैं, हर विधानसभा में बैठक ले रहे हैं, लगातार प्रचार के दौरान भी बैठक लेते दिख रहे हैं। तो एक बेहतर रणनीति है। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से विधानसभा में एक ऐतिहासिक जीत हुई थी, लोकसभा में भी ऐतिहासिक जीत हासिल करना चाहते हैं। शायद इसीलिए बेहतर रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं। जी, वाकई प्रभावी होगी। जिस तरह की रणनीतियां बृजमोहन अग्रवाल लेकर आते हैं, वाकई वो प्रभावी भी साबित होती है। हमने कई बार ऐसा देखा भी है। हालांकि आने वाले समय में ये बताएगा कि कितना ये प्रभावी होता है, ये अलग से घोषणा पत्र जो रायपुर के लिए जारी हुआ है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आकाश। बलौदाबाजार में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस कमेटी के सचिव ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। सतीश शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए। विजय शर्मा के सामने बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की है। बिलाईगढ़ विधानसभा से चुनाव प्रभारी थे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आप सभी एकजुट। पेंड्रा में चरणदास महंत ने जोड़े हाथ। बता दें आपको, पीएम मोदी के सवाल पर हाथ जोड़ लिए। पीएम के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं महंत। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पेंड्रा में चरणदास महंत पहुंचे और उन्होंने हाथ जोड़ लिए। पीएम मोदी के सवाल पर उन्होंने हाथ जोड़ लिए और उन्होंने कहा कि वो कुछ भी कहना नहीं चाहते। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। ये आप सबके सामने कह रहा हूँ। और ये नरेंद्र मोदी जी उनके भक्तों को, उनके परिवार वाले मंत्री, मुख्यमंत्री को बता दीजिएगा। धन्यवाद। और इधर रायपुर में उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने राहुल गांधी के बस्तर दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां जाते हैं कांग्रेस की नैया डूब जाती है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं ये जनता नहीं समझ पाती। बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार का खेल चला। उन्होंने प्रदेश की सभी 11 की 11 लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत का दावा भी किया। सुनिए। छत्तीसगढ़ में 3 चरण में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नेता भी जो है अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लखनलाल देवांगन जी। लगातार आप लोग क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, कैसा माहौल पा रहे हैं, क्या आकलन है आप? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और प्रधानमंत्री जी देश में इतने लोकप्रिय हैं, हर जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। और 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार छत्तीसगढ़ में जीत रही है। 13 अप्रैल को राहुल गांधी बस्तर आ रहे हैं, बस्तर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, कैसे देखते हैं उनके? देखिए, राहुल गांधी जहाँ जहाँ पर जाते हैं कांग्रेस की नैया डूब जाती है, बंटाधार हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी का करग आकर्षण है।
लोकसभा चुनाव में जुबानी जंग जारी है। बीजेपी महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस को जब जब मौका मिला लूटने का काम किया। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से छत्तीसगढ़ को नुकसान हुआ। बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके हैं। भूपेश बघेल की सरकार अपने को किसानों की मसीहा बताती थी और एक आम लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम भी करती थी कि किसानों का सबसे ज्यादा यदि कोई मसीहा है, यदि कोई सबसे ज्यादा चिंता करता तो भूपेश बघेल की सरकार है। लेकिन कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई एक ऐसा विभाग नहीं जहां पर इस तरह के स्कैम नहीं हुए, भ्रष्टाचार नहीं हुए हैं। और मुझे लगता है उसका परिणाम भी कांग्रेस को सामने देखने को मिला कि केवल 5 साल के अंदर में ही प्रदेश की जनता ने उनको रिजेक्ट किया, बाहर का रास्ता दिखाया। कि भूपेश बघेल जी और भ्रष्टाचार जो है, ये दोनों शब्द जो हैं, ये एक दूसरे के पूरक बन गए हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में, देश की राजनीति में। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव के रण में पोस्टर वार लगातार जारी है। बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है, कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही कांग्रेस पर झूठे वादे करने के आरोप भी लगाए हैं। 2018 के घोषणा पत्र का जिक्र भी बीजेपी के द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय मंडला के सलवा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया, आम सभा को संबोधित किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए सीएम साय ने मोदी सरकार को देश की जरूरत बताया। कहा कि मोदी सरकार तीसरी बार इसीलिए जरूरी है क्योंकि मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ और सबके प्रयास से बीते 10 सालों में देश के लिए जो काम किया वो अभूतपूर्व है। दुर्ग का जिक्र करेंगे। बस हादसे की जांच अब शुरू हो चुकी है। बता दें, हादसे में केडिया डिस्टिलरी कंपनी के 13 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हैं। मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। बस में करीब 40 लोग सवार थे। हादसा तब हुआ जब कंपनी की बस कर्मचारियों को लेकर फैक्ट्री से रवाना हुई और इसी दौरान रास्ते में बस 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। कलेक्टर ने फौरन हादसे की मजिस्ट्रेट जांच कराने के आदेश दिए। बस ड्राइवर पर 3 धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। ये हादसे की 4 तस्वीरें। मेरी बहन को खत्म हुई है, उसको जो मुआवजा है बोले हैं 10 लाख रुपया पहले दें, क्योंकि वो मेरे जीजा बुजुर्ग आदमी है, कहीं आ जा नहीं सकते। हम लोग गरीब आदमी कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ हाथ फैला के मांगेंगे। बाद में तो बोले जला देंगे तो फिर तो मिलने वाला नहीं। और इधर सीएम साय ने कहा कि दुर्ग बस हादसे की न्यायिक जांच होगी। साथ ही उन्होंने घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दे दिए हैं। सीएम ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल भी जाना, उनसे मुलाकात भी की। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में सीएम साय पहुंचे, मरीजों का, घायलों का हालचाल जाना। और दूसरी तस्वीर घटना स्थल की, जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ, वहां का दौरा भी किया गया डेप्यूटी सीएम के द्वारा। वहां पर कल बेस पर तैयार करना, देखिए मुख्यमंत्री। और जैसे ही इस घटना का पता चला वैसे ही पूरा प्रशासन वहाँ, कलेक्टर, एसपी सब पहुँच गए। और कल रात में यहाँ एम्स में हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा भी आए और बेहतर से बेहतर इनका इलाज हो, ये हॉस्पिटल एम्स को भी निर्देशित किए हैं और बेहतर इलाज हो भी रहा है। अभी 10 पेशेंट को देखे हैं, जिसमें 2 पेशेंट, जिसमें से एक ज़्यादा उनकी स्थिति क्रिटिकल है, बाकी ठीक हैं और सबका समुचित इलाज होगा, इसका निर्देश दिया जाए। खबर कांकेर से है, जहां 3 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इन पर 1-1 लाख का इनाम था। प्रतापपुर एरिया कमेटी में ये सक्रिय थे। कई नक्सली वारदातों में शामिल भी बताए जा रहे हैं। इन्होंने कई आईईडी ब्लास्ट किए और आगजनी की वारदात को अंजाम भी दिया था। पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश थी और अब जो है ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोंडागांव का जिक्र करेंगे। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। 20 लाख कीमत की 35 बाइक जब्त की गई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। दूसरे राज्यों में बाइक बेचते थे ये गिरोह के सदस्य, सक्रिय थे और 20 लाख की कीमत की 35 बाइक भी इनसे जब्त की गई है।
कवर्धा का जिक्र। गांजा तस्कर को 12 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कार से ले जा रहा था 144 किलो गांजा। पिपरिया पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। एनडीपीएस कोर्ट ने यह बड़ी सजा सुनाई है। कवर्धा का जिक्र हम कर रहे हैं, जहां पर यह सजा सुनाई गई है। गांजा तस्कर को 12 साल की सजा, साथ ही साथ जुर्माना 1 लाख का। बिलासपुर की बात करेंगे। पुलिस ने मौत का खुलासा कर दिया है। बता दें, अवैध संबंधों में मौत हुई थी, हत्या हुई थी। दोस्त ने ही की थी दोस्त की हत्या, शराब में जहर देकर हत्या कर दी थी। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतारा, शराब में जहर देकर उसकी हत्या कर दी। अमनपुर में ऑन ड्यूटी पुलिस वालों से मारपीट हुई है, जिसमें 2 कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट की रिपोर्ट हेड कांस्टेबल ने दर्ज कराई। ये पुलिस वाले सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद के लिए पहुंचे थे। ग्रामीणों ने घायल को ले जाने से रोक दिया, पुलिस से मांग की और पहले एक्सीडेंट करने वालों को पकड़ा जाए, उसके बाद जो है जाने दिया जाएगा। उसी पर सूरजपुर में 10वीं और 12वीं के छात्रों को फ्रॉड कॉल आ रहे हैं। ताजा मामला प्रेमनगर का है, जहां नवापारा गांव की एक छात्रा को कॉल आया। 2 सब्जेक्ट में फेल हो गई है, जिसके बाद वो डर गई, बिना किसी को बताए साइबर ठग को पैसे दे दिए। छात्र ने नंबर पर एक रिजल्ट भी भेजा, जिसमें सभी विषय में उसका नंबर काफी अच्छा है। दावा किया कि जब रिजल्ट की घोषणा होगी तो आपका इतना ही नंबर आएगा। लेकिन बाद में छात्रा को समझ में आया कि उसके साथ ठगी हुई, जिसके बाद पीड़िता छात्रा ने पुलिस में इसकी शिकायत की कि वो 10वीं का एग्ज़ाम दिया था उस लड़की ने, तो उसके पास फ़ोन आया किसी अननोन नंबर से कि तुम्हारा रोल नंबर ये था 10वीं में और तुम्हारा परीक्षा केंद्र का कोड ये था। आईपीएल के सीजन में कांकेर में सट्टे का कारोबार फल फूल रहा है। स्वास्तिक बुक के नाम से सट्टा चल रहा है और इसके तहत स्वास्तिक बुक नाम से आईडी बांटकर करोड़ों का दाव भी यहां पर लगाया जा रहा है। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पूरे मामले को लेकर एसपी ने कहा है कि स्वास्तिक के नाम से ऑनलाइन बैटिंग और ऑनलाइन साइट और नंबर दिया जा रहा है। पूरे मामले में जांच की जाएगी। जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बेटिंग और गैम्बलिंग और इस तरह का अवैध काम कर रहे हैं, उनको छत्तीसगढ़ में जो नया कानून लागू हुआ है गैम्बलिंग और बेटिंग के संबंध में, नए कानून के तहत अपराध जो है नॉन बेलेबल भी है, उन धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए।